जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम की बात यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप कुमार। आज हम आपको बताने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इस वीडियो में आपको आसान तरीके से इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट बताया जाएगा। तो आज के क्लास में आइए शुरू करते हैं इकाई अंक। तो सबसे पहले हमको जानना होगा इकाई अंक किसे कहते हैं यानी यूनिट डिजिट किसे कहते हैं। अगर कोई संख्या होगा जैसे 5, 6, 3, 8, 6, 7, तो सबसे अंतिम अंक हम कह रहा इकाई अंक कहलाता है। जैसे ये राइट साइड से सबसे शुरू का अंक क्या कहलाता है, हमारा इकाई अंक कहलाता है। तो इसी को निकालने के लिए आज सीखते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। तो जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 32, 45, 67 में इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक क्या है, 7 है। ये तो आपको सबको पता है। अब देखिए इसमें दूसरे नंबर में क्या बोल रहा है कि इतना इतना में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए 4, 1 और 7 क्या है, इकाई अंक है। 4, 1, 7 क्या है, इकाई अंक है। क्यों? क्योंकि ये अगर कोई संख्या है 3, 2, 1, 5 इस तरह से, तो राइट साइड से जो पहला अंक होगा, पहला, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इकाई अंक बोलते हैं। तो ये आशा करते हैं ये समझ गए इकाई अंक किसे बोलते हैं। तो सबसे अंतिम अंक को क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। याद रखेंगे, सबसे अंतिम अंक को क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। तो आइए आज का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये गुना करने के लिए दिया गया है, इतना 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 को में इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले 91 में इकाई अंक क्या होगा, 1। 93 में इकाई अंक क्या होगा, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगाएंगे। 95 में इकाई का अंक क्या होगा, 5। 96 में इकाई अंक क्या होगा, 6। 97 में इकाई अंक क्या होगा, 7। और 98 में इकाई अंक 8 होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, हमको अंक निकालना है। तो यहाँ गुना करना है। तो 1 गुना 3, 3। 3 गुना 5, 15। तो 15 हो गया। तो 1 को हटा देंगे, इकाई अंक को सिर्फ हमको लेना है क्योंकि इकाई अंक मांग रहा है। तो 5 गुना 6, 30। ठीक है, अब इकाई अंक को लेंगे, 0 इकाई अंक हो गया। 7 गुना 0, 0। और 0 गुना 8, 0। तो इसका आंसर सही होगा 0। तो इसका इकाई अंक कितना निकला, इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना निकला, 0। ठीक है, अब आते हैं कुछ इसका नियम देख लेते हैं। ठीक है, नियम क्या है, नियम नंबर 1, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 1, 5 और 6 रहे तो क्या होगा, नो चेंज होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम क्या करते हैं, एक संख्या लिखते हैं 5, 6, 7, 8, 1। ठीक है, ये संख्या, इस पर भी कितना भी पावर लिख देते हैं हम, 3, 2, 7, 1, 6, इस तरह से कितना भी पावर लिख सकते हैं। लेकिन इसका इकाई अंक जो होगा 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा रहता है, रूल नंबर 1 बोल रहा है अगर किसी संख्या के अंत में 0 रहे, 1 रहे या 5 रहे या 6 रहे तो उसका कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, इतना अंक हो या फिर ये सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी संख्या के अंत में अगर ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0, 1, 5 और 6, तो इसका कोई चेंज नहीं होता है। तो आते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 37 56 पर पावर क्या है, 437। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक निकालने के लिए बोलता है। तो रूल नंबर हम लोग 1 याद करते हैं। रूल नंबर 1 बोल रहा है 0, 1, 5, 6 अगर किसी संख्या के अंत में है, इकाई के स्थान पे है, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ 6 है, रूल नंबर 1 के हिसाब से मेरा 6 मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 6। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 34 51 पे पावर है, लेकिन अब इसमें देखते हैं रूल नंबर 1 के साथ मिल रहा है, 0, 1, 5, 6 के अंत में आ रहा है 1। मेरा रूल नंबर 1 फ्लो कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1। कोई चेंज नहीं होगा। अब आते हैं 7 नंबर अगले पेज पे। अब देखिए इस पे पावर इतना है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक। ठीक है, तो हम लोग रूल नंबर 1 देखेंगे कि किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5 और 6 हो
तो कोई चेंज नहीं होता है। तो इसमें देखते हैं जीरो, इस संख्या के अंत में क्या है, जीरो है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जीरो, क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह इसके संख्या के अंत में क्या है, 5, तो मेरा रूल नंबर 1 क्या कर रहा है, 5 यहाँ पे मिल रहा है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 254 पर पावर 125 गुना 101 पर पावर 1213 की इकाई अंक क्या होगी। ठीक है, तो हम रूल नंबर 1 देखते हैं पहले, 0, 1, 5 और 6। अगर ये किसी संख्या के अंत में हो तो सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ तो अंक में 4 है, संख्या के लास्ट में क्या है, 4 है, तो इस तरह ये रूल नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक बोल रहा है तो 1 पे 125 पावर, और दूसरा में 101 है, तो लास्ट में 1 मिल रहा है, लास्ट में 1 है, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा अगर 4 पे पावर 125 है, इसको 4 से भाग देंगे, किसको, पावर को, क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करने के बाद 4 तिया 12, कटम कुट्टी उतर गया 5, एक बार में कटेगा 4, शेषफल क्या बच गया, 1 बच गया। अब क्या करेंगे, 4 पर पावर 1 लिखेंगे और गुना 1, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा, 4, क्योंकि शेषफल यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, शेषफल। ठीक है, किस पे, इस पे 4 से भाग देंगे। अगर 0, 1, 5, 6 यहाँ ना हो, अगर कोई भी संख्या हो, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग दे करके जो शेषफल आएगा उसको क्या करेंगे, पावर के रूप में लिख करके उसको सॉल्व कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, इकाई अंक निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नियम नंबर 2। देखिए 6 पे पावर 5 है और 3 पर पावर 5 है, तो एक चीज़ इसमें क्या करते हैं हम लोग, 4 से क्यों भाग देते हैं, 4 से क्यों भाग देते हैं, आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको पता चल जाएगा, जैसे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, देखिए 5 बार है, 5 बार लिख दिए। अब हम इसको गुना करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, हम 3 को 4 बार गुना किए, कितना आया, 81 आया। फिर अगर हम 5वां बार 3 से गुना करते हैं तो 81 गुना 3 कितना होता है, 324। तो इकाई में क्या हो जाता है, इकाई अंक में 3 रिपीट हो जाता है, इसीलिए 4 अंक तक क्या होता है, सेम संख्या रिपीट नहीं होता, लेकिन पाँचवा बार जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। इसीलिए 4 से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं किसी भी पावर में। अगर 0, 1, 5, 6 ना रहे, अगर इसमें भी भाग देंगे तो वही आएगा, लेकिन इसमें सेम टू सेम उतर जाता है। ठीक है, जैसे 6 गुना 6 36, उसके बाद भी गुना करेंगे 36 गुना 6 तो 216, इस तरह से 6 आते ही रहता है। ठीक है, लेकिन अगर इस सब में क्या हो, ये सब अंक छोड़ करके जो भी अंक आए, अगर 4 से भाग दे करके अगर 5वां बार गुना करते हैं तो फिर सेम रिपीट होने लगता है। उसी तरह देखते हैं इसमें 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, इसमें क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, लास्ट में 6 आएगा आपका। जैसे 6 गुना 6 36 हो गया, 36 हो गया। अब 36 को 6 से गुना करेंगे फिर 36 आ जाएगा, इसलिए इकाई अंक क्या होता है, हमेशा इसका 6 ही आता है। ठीक है, उसी तरह 5 का भी इकाई अंक हमेशा किसी से गुना करेंगे 5 ही आएगा, एक का गुना करेंगे इकाई अंक 1 ही आएगा, और 0 से गुना करेंगे इकाई अंक 0 ही आएगा। अब देखिए इस एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 8 है, 8 को 4 बार गुना करेंगे। ठीक है, 8 को 4 बार गुना किए और 8 को 5 बार गुना किए, तो 8 को 4 बार गुना करने के बाद कितना आता है, 40 96 आता है। ठीक है, और 8 को 5 बार गुना करेंगे, 1 2 3 4 5, हाँ 8 को 8 बार 5 गुना करेंगे 5 बार, तो 4 बार करने के बाद कितना आया, 40 96, मतलब इकाई अंक में कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, लेकिन 5 बार गुना करेंगे तो 32 इतना आएगा, तो इकाई अंक में कितना आ गया, 8 आ गया। तो क्या बोले हम आपको, इस 4 बार गुना करने के बाद
कोई संख्या रिपीट नहीं होगा, लेकिन 5वां बार गुना कर देते हैं तो इकाई के अंक में वही संख्या रिपीट हो जाता है। इसीलिए हमने 4 से भाग दिया था पिछले सवाल में। देखिए एक एग्जाम्पल और दे देते हैं इस पे। देखिए इसमें 4 पे है, 4 पे पावर 1237 है, तो हमको क्या करना है, याद करना है रूल नंबर 1, 1 0 1 5 6। अगर संख्या के इकाई अंक में ऐसा कुछ रहे तो सेम संख्या हो जाता है, ठीक। अगर नहीं है, यहाँ तो 4 है, तो 4 पे पावर क्या करेंगे 1237। तो 1237 को हम लोग क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 1237 को 4 से भाग देंगे। 4 तिया 12 कट गया, 3 उतरा, 1 0 7 9 चौके 36, शेषफल 1। तो 4 पर पावर कितना हो गया, शेषफल 1, तो इसका आंसर हो गया 4। तो इतने अंक का, इतना अंक का इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। इतने अंक का इकाई अंक क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब इसी तरह देते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, 67 34 पर 312 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, तो इसमें क्या करता है, मेरा रूल नंबर था 1 0 1 5 और 6। अगर इकाई अंक में ना हो तो हम क्या करेंगे 4 से पावर को भाग देंगे। तो 312 है, इसको भाग देंगे किससे, 4 से। 4 से भाग देंगे तो इसमें लिख देते हैं 4 पर 312 पावर, ठीक है। इस तरह से तो 4 से भाग देंगे तो 7 बार में खाएगा, 7 चौके 28, बच गया 3, इधर उतर गया 2, तो 8 बार में 32। यहाँ तो शेष नहीं बचा, तो अगर शेष नहीं बचता है तो 4 पर पावर 4 लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो 4 पर 4 पावर करके सॉल्व कर देंगे तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करते हैं, 4 चौके 16, ठीक। अब 16 जब हो गया, हमको इकाई अंक लेना है तो 1 से कोई मतलब नहीं, हमको 6 से मतलब है। 6 गुना 4 6 चौके 24, ठीक है। फिर जब 24 आया तो 2 से हमको कोई मतलब नहीं, 4 से लेना है, तो 4 चौके 16, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। इसी तरह क्या हो जाएगा, अगर भाग पूरा पूरी लग जाता है, भाग पूरा पूरी क्या करता है लग जाता है, तो पावर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अगर शेष बचता है तो पावर में शेष लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसी तरह दूसरा सवाल है, 3 पर पावर 44 का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो 44 को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 11 बार में कट जाता है। शेषफल क्या बच गया, शेष बच गया 0, शेष बच गया 0। अगर शेष बच गया 0 तो 3 पर क्या पावर लिखेंगे 4। हम आपको पिछले सवाल में बताए थे शेष पर क्या पावर लिखेंगे 4, क्यों, क्योंकि शेष क्या बच गया था 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 बार 3 लिख दिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो 81 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 1, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। आशा करते हैं इसको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब आते हैं रूल नंबर 3। देखिए सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। सभी विषम अभाज्य संख्या बोल रहे हैं, तो सभी विषम अभाज्य क्या होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, फिर इसी तरह आगे बढ़ते जाता है। तो देखिए किसी भी विषम संख्या में 5 है, 5 और विषम संख्या 3, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। तो इकाई में क्या हो जाता है 5 ही आता है, इकाई अंक में 5 आएगा। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 को कोई विषम संख्या लेते हैं, तो जैसे 7 हो गया, 7 पचे 35, तो इकाई अंक क्या आया 5 आया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पहले से दिया हुआ है, क्यों 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 दिया हुआ है, क्योंकि विषम अभाज्य संख्या बोल रहा है, तो विषम अभाज्य संख्या में 5 ही आता है। अगर 5 में कोई भी संख्या जो विषम अभाज्य संख्या हो, गुना करने के बाद उसका इकाई अंक क्या आएगा 5 ही आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है 5, ठीक है। इसको एक बार फिर से हम आपको बताते हैं।
इसको मिटा लेते हैं। देखिए कोई भी संख्या है 5, उसमें विषम संख्या से गुना करेंगे। जैसे विषम संख्या 3 हो गया, इसका रिजल्ट आएगा 15 आएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 ही होगा। ठीक है, अब और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 5 है गुना 11 है, उसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 55 आएगा, इसका इकाई अंक क्या हो गया 5 हो गया। इसी तरह किसी भी संख्या को, जो विषम संख्या है, उसको 5 से गुना करने के बाद उसकी इकाई अंक में क्या होती है 5 ही आती है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्योंकि 5 यहाँ पे 5 से 7 गुना करेंगे, 7 5 35, 35 का इकाई अंक लेंगे 5 गुना 11 55, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। तो सभी विषम अभाज्य संख्याओं को 5 से गुना करने पर इकाई अंक की संख्या 5 ही आती है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए सभी सम संख्याओं के इकाई के अंकों के गुणनफल की इकाई का अंक ज्ञात करें। तो सम संख्या क्या होता है, सम संख्या होता है 2 4 6 8 10 12 14 16, इस तरह से क्या होता है सम संख्या होता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी संख्या है जिसमें 0 आ गया, जैसे 10 आ गया, इसमें 10 क्या होता है सम संख्या है। 10 से किसी भी संख्या को गुना करने के बाद क्या आता है 120 आएगा, तो लास्ट में अंक में क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी तरह कहे कि सभी सम संख्याओं की इकाई अंकों का गुणनफल की इकाई कितनी होगी, तो 0 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 में एक 0 है और 0 से किसी भी संख्या को गुना करने के बाद क्या होता है 0 होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर 5 में किसी विषम संख्या को गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट इकाई अंक में क्या आएगा 5 आएगा, और 0 में किसी सम संख्या या किसी विषम संख्या से गुना करेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए फैक्टोरियल 5 की इकाई अंक ज्ञात करें। तो फैक्टोरियल 5 कैसे तोड़ते हैं, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो देखिए 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1, इसको गुना करेंगे, 5 चौके 20, 20 20 तिया 60, 60 तिया 120, तो इसके अंत में क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, या तो इस तरह से गुना करेंगे, किस तरह से 4 गुना 5 हो गया 20। ठीक है, इकाई अंक लेना है तो हमको 0 लेना होगा, 2 को काट देते हैं। अब 0 से 3 से गुना करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 0 आएगा, 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो फैक्टोरियल 5 का जो इकाई अंक होगा क्या होगा 0 होगा। उसी तरह फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे लिखते हैं 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसको गुना करेंगे 4 तिया 12 12 दूना 24, तो 24 आया। तो 24 का इकाई अंक क्या होगा 4 होगा, तो इसका सही आंसर 4, इसका सही आंसर 0। अब आते हैं अभ्यास पर। अब देखिए का क्या है गुणनफल ज्ञात करना है, गुना है 7 पर पावर 245 गुना 1 पर पावर 272, यही है। ठीक है, अब देखिए हमारा रूल नंबर 1 बोल रहा है क्या कि 0 1 5 6 किसी संख्या के अंत में रहे जो इकाई अंक हो तो उसका सेम निकाल देते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। तो अगर लेकिन यहाँ तो 1 मिल रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ मेरा रूल नंबर 1 के हिसाब से 7 नहीं आ रहा है, तो 7 नहीं आ रहा है तो इसमें पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो पावर में 4 से भाग देने के जब देते हैं तो क्या होगा 6 चौके 24 कट गया, 5 उतरा, 5 उतरा एक बार में 4, तो शेषफल क्या आ गया मेरा 1। तो 7 पर पावर क्या हो जाएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे 7 गुना 1 बराबर 7, इस मेरा क्या हो जाएगा गुणनफल का इकाई अंक हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए 3 अंक का 3 पर पावर 40 का अंतिम अंक ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, 3 पर पावर
40 लिखा हुआ है। तो पहले रूल नंबर 1 याद करेंगे, 0, 1, 5 और 6 में क्या होता है, इकाई अंक मैच नहीं खा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब उसके पावर को 4 से भाग देंगे। तो 40 को 4 से भाग देने के बाद 10 बार में पूरा कट जा रहा है। जब पूरा शेष क्या आ रहा है, शेष जब 0 आएगा तो इसके पावर में क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। अब 4 जब रखेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 81। 81 का इकाई अंक क्या हो गया, 1 हो गया। इसका सही आंसर क्या हो गया, 1। उसी तरह आते हैं इकाई का, इसमें जोड़ लिखा हो, हम लोग गुना कर रहे थे, अब जोड़ आ गया। देखिए रूल नंबर 1 इकाई अंक याद करने के लिए जब सबसे पहले रूल नंबर हमको 1 याद करना होगा, 0, 1, 5 और 6। अगर ऐसा रहे तो सेम कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। इसी तरह देखते हैं, इसके इकाई अंक में 5 है, इसमें 6 है, इसमें 1 है। मेरा रूल नंबर क्या करा, 1 सटीक बैठ जा रहा है, तो 5 का सेम उतार देंगे, उसके पावर में से कोई मतलब हमको लेना देना नहीं है। इसके पावर में 6 है, 6 जोड़ दें, बीच में जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, और इसमें 1 है तो सेम 1 लिख देंगे। 6, 5, 11, 1, 12। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12। 12 का इकाई अंक क्या होगा, 2। इसका सही आंसर क्या होगा, 2। अब आते हैं फैक्टोरियल 111। तो फैक्टोरियल 111 को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, देखिए 1, 1, 1 गुना 110 गुना 109 गुना 108, इस तरह से गुना 1। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, 111 को 110 से गुना करेंगे तो इसके इकाई अंक में क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है। फिर 0 को 109 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 0 को 108 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह गुना करते जाएंगे, 1 तक गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, मेरा 0 आएगा इकाई अंक का। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 0। एक चीज़ आपको इसमें पता चलता है कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा को अगर हम लोग तोड़ते हैं, इकाई अंक में क्या रिजल्ट आता है, तो इकाई अंक में 0 रिजल्ट आता है। फैक्टोरियल 5 को भी तोड़े तो 0 आया। फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा, फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा क्या है, 111 फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा है, इसको भी तोड़ते हैं तो हम लोग क्या का रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। इसीलिए फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा को अगर इकाई अंक पूछे तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा 0 होगा। अब देखिए 1 से 90,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या आता है, उसमें 5 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो किसी भी अभाज्य संख्या को गुना करने के बाद 5 से इसका रिजल्ट क्या आता है, इकाई अंक में 35 आता है, लास्ट में 5 आएगा। 5 को हम गुना करेंगे 11 से, 55 आएगा, इकाई अंक में क्या आ गया, 5 आ गया। 5 को गुना करेंगे 3 से, 15 आ गया, इकाई अंक में क्या आ गया, 15 आ गया। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। क्यों, क्योंकि 5 से गुना करने के बाद किसी अभाज्य संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 ही रिजल्ट देगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको वीडियो में यूनिट डिजिट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।